पराकृतन्मद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्र वैत्रिकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बन्ति विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमस्ते श्री परमात्मने नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। नारायण 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 नारायण। परिवार में रहने की विद्या, घर परिवार समाज राष्ट्र में रहने की विद्या, मानव जीवन में जीवन जीने की कला। मेरे बंधुआ विचार करो, हमें प्रभु ने करुणा कर नर देहि देत ईश बिन हेतु सनेही। परमात्मा दया करके मनुष्य शरीर दिया है कि ये जीव अपना कल्याण कर ले, भगवत साक्षात्कार कर ले, भगवत प्रेम प्राप्त कर ले। इसके लिए मानव देह मिला है और मानव देह प्राप्त करके प्राणी मात्र की सेवा करो, जीव मात्र की सेवा करो, सब में भगवत दर्शन करो। अब परिवार में रहने की सुगम विद्या क्या है? निज प्रभु में देख कई सब जग कही सन करहि विरोध। अपने इष्ट को अपने परिवार के परिजनों व प्राणी मात्र में दर्शन करो तो आपका किसी का भी बैर भाव नहीं होगा। राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। मैं मेरे की जेवड़ी गल बंदो संसार, तुलसी क्यों बंधे जाके राम आधार। राम आधार का अर्थ है कि हम सब जगह, सब रूपों में, सब देश में, सब काल में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में परिपूर्ण परमात्मा है रूप से उसका दर्शन करो। साक्षात परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, इस भाव से दृष्टि बना लो। स्वामी जी द्वारा लिखित पंचामृत है, मैं भगवान का हूँ। तुलसीदास जी महाराज रामायण में स्पष्ट कहते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। यानी हम परमात्मा के ही हैं, ये प्रमाणित सत्य है। और भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते, ममे वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन। सभी जीव मात्र परमात्मा से ही है। बीजम माम सर्वभूतानाम, सब का मूल बीज कौन हुआ?
परमात्मा ही है। इसलिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। पहला अमृत। दूसरा अमृत है, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ। आप चाहे घर में रहो, चाहे संसार के किसी भी कोने में रहो, सब जगत परमात्मा का ही बनाया हुआ है। ये धरती अंबर सब जग ईश्वर रूप ही है। तो आप जहाँ भी रहते हो भगवान के ही घर में रहते हो, क्योंकि ये धरती हमारी नहीं बनाई हुई है, हम भगवान के घर में रहते हैं। ये दूसरा अमृत हुआ। तीसरा अमृत है, हम जो भी शुद्ध सात्विक पवित्र काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही काम करते हैं। पवित्र और शुद्ध। अशुद्ध काम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, परमार्थ के लिए पवित्र काम करो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसलिए शुद्ध सात्विक पवित्र काम जो भी करता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ। इसलिए ये तीसरा अमृत हुआ। तीसरा अमृत हुआ, जो भी काम करता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ। चौथा अमृत, जो भी प्राप्त करता हूँ भगवान का दिया प्रसाद प्राप्त करता हूँ। जो भी आप राज कार्य करो, व्यापार करो, राजनीति करो, जहाँ जिस क्षेत्र में कार्य करते हो और जो कुछ भी प्राप्त करते हो वह भगवान का दिया प्रसाद समझकर प्राप्त करो। तो ये चौथा अमृत हुआ, भगवान का दिया प्रसाद प्राप्त करता हूँ। पांचवा अमृत है, भगवान के दिए प्रसाद को भगवान के जनों में बांट देता हूँ। हम जो भी धन दौलत वैभव प्राप्त करते हैं उसको अकेले तो भोग नहीं करते, अकेले तो खर्च नहीं करते। हम अपने धन का सदुपयोग करते हुए अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, अनेक अपने मिलने जुलने वालों पर खर्च करते हैं। तो जो भी प्राप्त किया भगवान का प्रसाद, भगवान के प्रसाद को भगवान के जनों में बांट दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से इस शरीर संसार की सेवा करो। शरीर मिला है संसार की सेवा करने के लिए। दुख आपद संताप चाहिए तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो, और मौज मस्ती और सदा आनंद चाहिए तो आत्मा और परमात्मा से संबंध जोड़ लो। शरीर से संसार की सेवा करो और आत्मा से परमात्मा को याद करो। प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन करोगे तो आपको आत्म दर्शन हो जाएगा, स्वयं का बोध हो जाएगा, तत्व बोध हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आत्म दर्शन करने के लिए परमात्मा को याद करो। याद का उल्टा दया होता है, याद का उल्टा दया होता है। यदि दया चाहते हो परमात्मा की तो परमात्मा को याद करो। संसार याद करने योग्य नहीं है। संसार की तो शरीर से सेवा कर दो और संबंध मत रखो। ये रिश्ते नाते इस जन्म के हैं। जन्म जन्मांतर से आप अनेकों जन्म ले चुके हो। अब ये अंतिम जन्म मनुष्य शरीर मिला है, तो इस मनुष्य शरीर से भगवत साक्षात्कार कर लो, अन्यथा विलंब हो गया तो ये शरीर तो रहेगा नहीं और अधोगति में जाकर फिर पुनरपि जन्मो पुनरपि मरो, बार बार जन्म मरण के चंगुल में फंसे रहो। इसलिए पंचामृत को ध्यान में रखते हुए परिवार में अपनों से बड़ों को नित्य प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो। इससे बहुत लाभ होता है। माता पिता को नियमित प्रणाम करो। घर में बहू सासू जी को रोज प्रणाम करेगी तो सासू और बहू के कलह नहीं होगे, विवाद नहीं होगा। और रोज प्रणाम करने से आयु विद्या बल बुद्धि धन और यश
ये बड़ों से आशीर्वाद में मिलता है। और यदि माता पिता के आज्ञाकारी बनोगे तो भगवत साक्षात्कार भी बहुत सुगम और सरल साधन से हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः प्राणी मात्र से प्रेम करने के लिए, जीव मात्र से प्रेम करने के लिए, घर परिवार में रहने की विद्या के लिए मनुष्य जन्म मिला है। और मनुष्य जन्म पाकर परिवार में प्रेम के सूत्र में बंधकर सबकी सेवा करो, इसी में मानव जीवन का सफलता और कल्याण निहित है। अतः भगवत प्रेम के नाते प्राणी मात्र से प्रेम करो और प्रतिक्रिया में अकट्य जवाब दो, क्योंकि कोई किसी का हित करता है और उस अहित करने वाले को आप अकट्य जवाब देंगे तभी उसका हित है। जैसे बालक गलती करता है तो माता पिता उसके डांट पिलाते हैं, चांटा भी लगाते हैं, लेकिन उसके अहित के लिए नहीं, उसके अहित के लिए नहीं मारते कि इस बच्चे को हम जान से मार दें, नहीं, माता पिता उसके हित के लिए उसे डांटते हैं और चांटा लगाते हैं। इसी तरह से संसार में कोई भी व्यक्ति विशेष आपका विरोध करता है, आपकी क्रिया के प्रति राग द्वेष फैलाता है, आप सत्कर्म कर रहे हो और आपके सत्कर्म में बाधा डाल रहा है, आप परहित कर रहे हो और आपके परहित में बाधा डाल रहा है, तो उस व्यक्ति विशेष को अकट्य जवाब दो और शाम दाम दंड भेद नीति से दुश्मन का खात्मा कराओ। यही हमारी सनातन संस्कृति का संदेश है। बुराई करने वाले से बुराई को सहन करने वाला ज्यादा दोषी होता है, क्योंकि बुराई करने वाले को न रोकने से उसका अहित होगा, इसलिए बुराई करने वाले का भी अहित ना हो, उसके हित के लिए उसे रोकना अनिवार्य है। और सत्संगियों का, सत्प्रेमियों का, भगवत परायण व्यक्तियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्रेम प्राप्त करना और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए संकल्पित रहना। यही मानव मात्र का उद्देश्य होकर मानव जीवन जीने की कला में सार्थकता है। अतः परम प्रेम की प्राप्ति के लिए प्राणी मात्र से प्रेम करो, घर परिवार में सबकी सेवा करो, सेवा लेने की कामना मत करो, इसी में मानव जीवन सफलता है। अतः प्रभु से प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम।